नमस्कार मित्रों, आज हम इंटर का द लास्ट लेसन नामक पाठ का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। पुरानी वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके पुरानी वीडियो देख लें ताकि आपको जो भी पढ़ाया जाए अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। हमारा उद्देश्य आपको अच्छा शिक्षा देना है। चलें बेटा, आज यहाँ से पढ़ाना है आफ्टर द ग्रामर। शुरू करते हैं। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद। वी हैड ए लेसन, हमारा पाठ आया इन राइटिंग, लेखन का। तो ग्रामर के बाद हमारा लेखन का पाठ आया। दैट डे, उस दिन, एम हैमल हैड न्यू कॉपीज, एम हैमल नई कापियाँ ले आए थे। फॉर अस, हमारे लिए। उस दिन एम हैमल क्या किए थे? हमारे लिए नई कापियाँ ले आए थे। रिटन, जिस पर लिखा हुआ था। इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, सुंदर, जिस पर सुंदर वक्राकार शैली में लिखा हुआ था। जिस पर सुंदर वक्राकार शैली में लिखा हुआ था। क्या लिखा था? फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास। क्या लिखा था बेटा? फ्रांस अल्सास और फ्रांस अल्सास। चले एक बार इस लाइन को फिर देख लेते हैं। दैट डे, उस दिन, एम हैमल हैड न्यू कॉपीज, नई कापियाँ ले आए थे। उस दिन एम हैमल क्या किए थे? नई कापियाँ ले आए थे। फॉर अस, हमारे लिए। रिटन, जिस पर लिखा हुआ था। इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड, सुंदर वक्राकार, जिस पर सुंदर वक्राकार शैली में लिखा हुआ था। क्या लिखा था? फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास। दे वे लुक्ड, दिख रहे थे। लाइक लिटिल फ्लैग, छोटे छोटे झंडे की तरह। वे छोटे छोटे झंडे की तरह दिख रहे थे। फ्लोटिंग, जो उड़ रहे थे। एवरीवेयर, हर जगह, जो हर जगह उड़ रहे थे। इन द स्कूल रूम, स्कूल के कमरे में, जो स्कूल के कमरे में हर जगह उड़ रहे थे। हंग, लटके हुए थे। फ्रॉम द रॉड, छड़ से लटके हुए थे। एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारे डेस्क के ऊपर एक लोहे के रॉड से लटके हुए थे। यू आट टू हैव सीन, काश आप देख पाते। हाउ एवरीवन, कि कैसे सभी लोग सेट टू वर्क, अपने काम पर लगे हुए थे। काश आप देख पाते कि कैसे सभी लोग अपने काम पर लगे हुए थे। एंड हाउ क्वाइट इट वाज, और कितना शांति थी, और कितनी शांति थी। काश आप देख पाते। द ओनली साउंड, एकमात्र आवाज़ आ रही थी। किसकी? वाज द स्केचिंग, खुरचने की आवाज़ आ रही थी। ऑफ द पेन्स, माने पेनों के, तो पेनों के खुरचने की आवाज़ आ रही थी। ओवर द पेपर, कागज़ के ऊपर, तो कागज़ के ऊपर पेनों के खुरचने की आवाज़ आ रही थी। वंस, एक बार। सम बीटल्स, कुछ भंवरे। एक बार कुछ भंवरे। फ्लू इन, अंदर आए, उड़कर अंदर आए। एक बार क्या हुआ कि कुछ भंवरे उड़कर अंदर आए। बट नो बडी, लेकिन किसी ने पेड एनी अटेंशन, ध्यान नहीं दिया। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। टू देम, उनके ऊपर, लेकिन उन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन, नॉट नहीं, इवन माने भी। द लिटिल वन, छोटे बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया। छोटे बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया। हु वर्कड राइट, जो काम पर लगे हुए थे। ऑन ट्रेसिंग, बनाने के, जो
बनाने के कार्य पर लगे हुए थे। डियर फिश हुक माने अपने फिश के हुक को, जो अपने फिश के हुक को बनाने के कार्य में लगे हुए थे। एस इफ मानो कि, दैट वाज फ्रेंच वह भी फ्रेंच हो, टू माने भी, मानो कि वह भी क्या हो, फ्रेंच हो। ऑन द रूफ छत पर, द पिजन्स, पिजन जो है कूड, पिजन कुकड़ुक्कू कर रहे थे। वेरी लो बहुत धीरे धीरे, गुटुरगु कर रहे, सॉरी। ऑन द रूफ छत पर, द पिजन्स कबूतर, कूड गुटुरगू कर रहे थे। छत पर कबूतर क्या कर रहे थे, गुटुरगू कर रहे थे। वेरी लो बहुत धीरे धीरे। एंड आई थॉट और मैंने सोचा, टू माई सेल्फ स्वयं, और मैंने स्वयं सोचा। विल क्या, दे मेक देम सिंग वे उन्हें गवाएंगे, क्या वे उन्हें गवाएंगे। इन जर्मन जर्मन में, क्या वे उन्हें जर्मन में गवाएंगे। इवन द पिजन्स कबूतरों को भी, कबूतरों को भी। वेन एवर जब कभी, आई लुक्ड अप मैं ऊपर देखता था। फ्रॉम माई राइटिंग लिखते समय, जब कभी मैं लिखते समय ऊपर की ओर देखता था। तब आई सा एम हेमल, तब मैं एम हेमल को देखता था। सिटिंग मोशनलेस स्थिर बैठा हुआ देखता था। इन हिज चेयर अपनी कुर्सी में, तब मैं एम हेमल को स्थिर कुर्सी में बैठा हुआ देखता था। एंड गेजिंग और घूरता हुआ देखता था। फर्स्ट एट वन थिंग पहले एक चीज़ को, देन अनदर और तब दूसरी चीज़ को। फिर देख लें बेटा। वेन एवर जब कभी, आई लुक्ड अप मैं ऊपर की ओर देखता था, जब कभी मैं ऊपर की ओर देखता था। फ्रॉम माई राइटिंग लिखते समय, जब मैं क्या करता था, लिखते समय ऊपर की ओर देखता था। तब आई सा एम हेमल, मैं एम हेमल को सिटिंग मोशनलेस स्थिर बैठा हुआ देखता था। इन हिज चेयर अपनी कुर्सी में, तब मैं एम हेमल को अपनी कुर्सी में स्थिर बैठा हुआ देखता था। एंड गेजिंग और घूरता हुआ देखता था। फर्स्ट एट वन थिंग पहले एक चीज़, देन एट अनदर और तब दूसरी चीज़ को घूरता हुआ देखता था। एज इफ मानो कि, ही वांटेड टू फिक्स वह बैठा लेना चाहते हों, मानो कि वह क्या करना चाहते हों, बैठा लेना चाहते हों। इन हिज माइंड अपने दिमाग में, मानो कि वह अपने दिमाग में बैठा लेना चाहते हैं हों। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक, जैसे सारी चीज़ें दिखती थी। इन दैट लिटिल स्कूल रूम, उस छोटे से स्कूल के कमरे में, जिस तरह की सारी चीज़ें उस छोटे से स्कूल के कमरे में दिखती थी। फैंसी कल्पना करो। फॉर 40 ईयर्स 40 वर्षों से, ही हैड बीन देयर वह वहीं था, 40 वर्षों से वह वहीं था। इन द सेम प्लेस एक ही स्थान पर, 40 वर्षों से वह एक ही स्थान पर था। विथ हिज गार्डन उसका बगीचा, आउटसाइड द विंडो खिड़की के बाहर था, उसका बगीचा कहाँ था, खिड़की के बाहर था। एंड हिज क्लास और उसका क्लास, इन फ्रंट ऑफ हिम उसके सामने था, और उसका क्लास कहाँ था, उसके सामने था। जस्ट लाइक दैट ठीक इसी तरह, ठीक इसी तरह। फिर देख लेना है। फैंसी कल्पना करो। फॉर 40 ईयर्स 40 वर्षों से, 40 ईयर्स मैंने 40 वर्षों से। ही हैड बीन देयर वह वहीं था, कहाँ था, इन द सेम प्लेस एक ही स्थान पर, 40 वर्षों से वह एक ही स्थान पर था। विथ हिज गार्डन उसका बगीचा, आउटसाइड द विंडो खिड़की के बाहर था, उसका बगीचा कहाँ था, खिड़की के बाहर था। एंड हिज क्लास और उसका क्लास, इन फ्रंट ऑफ हिम उसके सामने था, और उसका क्लास उसके सामने था।
जस्ट लाइक दैट, ठीक इसी तरह। ओनली केवल द डेस्क एंड बेंचेस और बेंच, केवल डेस्क और बेंच हैड बीन ऑन स्मूथ, चिकने हो गए थे। केवल डेस्क और बेंच क्या हो गए थे? चिकने हो गए थे। द वालनट ट्री, वालनट का पौधा, इन द गार्डन, बगीचे में वालनट का पौधा, वर टालर, लंबा हो गया था। बगीचे में वालनट का पौधा कैसा हो गया था? लंबा हो गया था। देखिए बेटा इस बार एक बार लाइन और देख लें। द वालनट ट्री, करें वालनट का पौधा, इन द गार्डन, जो बगीचे में था, वह टालर, लंबा हो गया था। एंड और द होप वाइन, और होप वाइन पौधा, दैट जिसे ही हैड प्लांटेड, उसने लगाया था, हिमसेल्फ, स्वयं, जिसको वह स्वयं लगाया था, ट्विंड, ओ ट्विंड अबाउट द विंडो, खिड़की से होता हुआ, टू द रूफ, छत तक चला गया था। यानी खिड़की से लपेटता हुआ या लिपटते हुए कहाँ तक चला गया था? छत तक चला गया था। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन, कितना टूटा होगा, हिज हार्ट, उसका हृदय कितना टूटा हुआ होगा, टू लीव इट ऑल, यह सब छोड़ते वक्त, तो यह सब छोड़ते वक्त उसका हृदय कितना टूटा हुआ होगा। पुअर मैन, बेचारे व्यक्ति का, तो बेचारे व्यक्ति का हृदय यह सब छोड़ते समय कितना टूटा होगा। अ टू हियर, सुनकर, हिज सिस्टर मूविंग, अपने बहन को चलता हुआ सुनकर, अबाउट इन द रूम, एबव, ऊपर के कमरे में अपनी बहन को चलता हुआ सुन कर के, पैकिंग दियर ट्रंक्स, अपने संदूक को पैक करते हुए सुन कर के, उस बेचारे का दिल कितना टूटा हुआ होगा। फार, क्योंकि, दे मस्ट लीव, उन्हें जाना था, द कंट्री छोड़कर, क्योंकि उन्हें देश को छोड़कर जाना था, नेक्स्ट डे, अगले दिन, क्योंकि उन्हें देश को छोड़कर अगले दिन जाना था। बट लेकिन, ही हैड द करेज, उसके पास हिम्मत थी, लेकिन उसके पास हिम्मत थी, टू हियर एवरी लेसन, हर पाठ को सुनने की, उसके पास हर पाठ को सुनने की हिम्मत थी, टू द वेरी लास्ट, अंतिम तक, उसके पास हर पाठ को अंतिम तक सुनने की हिम्मत थी। आफ्टर द राइटिंग, लेखन के बाद, वी हैड ए लेसन, हमारा पाठ आया, इन हिस्ट्री, इतिहास का, हमारा इतिहास का पाठ आया, यानी लेखन के बाद हमारा इतिहास का पाठ आया। एंड देन, और तब, द बेबीज, बच्चे, चैंटेड, बोले, और तब बच्चे बोले, क्या बोले? दियर, बा, बे, बी, बो, बू, तब बच्चों ने क्या कहा? बा, बे, बी, बो, बू कहा। अ डाउन देयर, वहाँ से नीचे, एट द बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे, ओल्ड हाउजर, बूढ़ा हाउजर, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स, अपने चश्मे को पहन लिया था, बूढ़ा हाउजर अपने चश्मे को पहन लिया था। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर, और अपनी बाल पोथी को पकड़े हुए, इन बोथ हैंड्स, दोनों हाथों में, और अपने बाल पोथी को दोनों हाथों में पकड़े हुए, स्पेल्ड द लेटर, शब्दों को बोला, विथ देम, उनके साथ शब्दों को बोला। दिक्कत हो बेटा? फिर एक बार लाइन आप देख लें यहाँ से। डाउन देयर, एट द बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे, ओल्ड हाउजर, बूढ़ा हाउजर, हैड पुट ऑन, पहन लिया था, हिज स्पेक्टिकल्स, अपने चश्मे को पहन लिया था। एंड होल्डिंग हिज प्राइमर, और अपनी बाल पोथी को पकड़े हुए,
इन बोथ हैंड्स, दोनों हाथों में, अपनी बाल पोथी दोनों हाथों में पकड़े हुए, स्पेल्ड द लेटर, शब्दों को बोला, विथ देम, उनके साथ शब्दों को बोला। यू कुड सी, आप देख सकते थे, दैट ही टू, कि वह भी वाज क्राइंग, रो रहा था। आप देख सकते थे कि वह भी रो रहा था। हिज वॉइस ट्रेम्बलेड, उसकी आवाज़ कांप रही थी, विथ इमोशन, भावनाओं से, उसकी आवाज़ भावनाओं से कांप रही थी। एंड, और इट वाज सो फनी, और यह बड़ा मजाकिया था या आनंददायक था, टू हियर हिम, उससे सुनना, और उसे सुनना बड़ा आनंददायक था। दैट, फिर देख बेटा, एंड इट वाज सो फनी, और यह इतना आनंददायक था, टू हियर हिम, उससे सुनना, और उसे सुनना इतना आनंददायक था, दैट वी ऑल वांटेड, कि हम सभी चाहते थे, टू लाफ एंड क्राई, हंसना और रोना। उसे सुनना इतना मजाकिया था कि हम सभी हंसना और रोना दोनों चाहते थे। आह, अरे, हाउ वेल, कितने अच्छे ढंग से, आई रिमेंबर इट, मुझे यह याद है। अरे, कितने अच्छे ढंग से मुझे याद है। क्या याद है? दैट लास्ट लेसन, वह अंतिम पाठ। तो वह अंतिम पाठ हमें कितने अच्छे ढंग से याद है। ऑल एट वंस, अचानक, द चर्च क्लॉक, गिरजाघर की घंटी में, स्ट्रक 12, 12 बजते हैं। अचानक गिरजाघर की घंटी में 12 बजते हैं। देन, तब, द एंगुलिस नाम का प्रार्थना होती है, और एट द सेम मोमेंट, उसी क्षण, द ट्रम्पेट्स, बिगुल की आवाज़ आती है, ऑफ द प्रुसियंस, माने प्रुसियंस सैनिकों की, उसी क्षण प्रुसियंस सैनिकों के बिगुल की आवाज़ आती है। रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, जो युद्ध अभ्यास से लौट रहे थे, साउंडेड अंडर आवर विंडोज, यानी बिगुल की आवाज़ हमारे खिड़की से होकर आ रही थी। यानी प्रुसियन सैनिकों के बिगुल की आवाज़ खिड़की से होकर अंदर आ रही थी। एम हेमल खड़े हो गए, स्टूड अप, खड़े हो गए, वेरी पेल, बहुत दुखी होकर। एम हेमल बहुत दुखी होकर खड़े हो गए, इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी में। तो एम हेमल बहुत दुखी होकर अपनी कुर्सी में खड़े हो गए। आई नेवर सा हिम, मैंने उसे कभी नहीं देखा था, सा हिम लुक सो टॉल, इतना लंबा, मैंने उसे इतना लंबा कभी नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों, सेड ही, उसने कहा, आई, मैं, बट समथिंग, लेकिन किसी चीज़ ने, चोक्ड हिम, उसके गले को अवरुद्ध कर दिया, लेकिन किसी चीज़ ने उसके गले को अवरुद्ध कर दिया। ही, वह, कुड नॉट गो ऑन, बोल नहीं सका, वह बोल नहीं सका। देन, तब, ही टर्न, वह घूमा, टू द ब्लैक बोर्ड की ओर, तब वह ब्लैक बोर्ड की ओर घूमा। टूक ए पीस ऑफ चाक का एक टुकड़ा लिया, एंड बियरिंग ऑन विथ ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी शक्ति के साथ, ही रोट, उसने लिखा, एज लार्ज, उतना बड़ा लिखा, एज ही कुड, जितना बड़ा वह लिख सकता था, वह उतना बड़ा लिखा जितना बड़ा वह लिख सकता था। क्या लिखा? वाइवा ला फ्रांस जिंदाबाद। क्या लिखा बेटा? वह वाइवा ला फ्रांस जिंदाबाद। देन, तब, ही स्टॉप, वह रुक गया, एंड लीन्ड, और झुक गया, हिज हेड, अपना सर झुका लिया, तब वह रुक गया और अपने सर को झुका लिया, अगेंस्ट द वॉल, दीवार के विपरीत,
दीवार के विपरीत अपने सर को झुका लिया। एंड और विदाउट ए वर्ड, बिना एक शब्द कहे हुए, और बिना एक शब्द कहे हुए, ही मेड गेस्टर, वह इशारा किया, टू अस, हमें, वह हमें इशारा किया, विथ हिज हैंड, अपने हाथ से। बिना एक शब्द कहे हुए वह हमें अपने हाथ से इशारा किया। क्या इशारा किया? कि स्कूल इज डिसमिस, कि स्कूल में छुट्टी हो गई है। यू मे गो, आप लोग जा सकते हैं। बेटा, द लास्ट लेसन यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।